सबसे पहले मैं अपने लोकप्रिय नेता श्री बलराम सिंह यादव को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और यह श्रद्धांजलि सामान्य श्रद्धांजलि नहीं है, क्योंकि बलराम सिंह यादव के जीवन वृत्तांत और उसके बीच संघर्षों की जो दास्तां है वो उदाहरण बहुत ही कम मिलते हैं। 74 के छात्र आंदोलन से शुरू होकर भारत के ऐतिहासिक किसान आंदोलन, जब दिल्ली की नरेंद्र मोदी की सरकार दिल्ली के प्रवेश करने वाली तमाम सड़कों को कील ठोकवाए, दिल्ली के अंदर घुसने नहीं दे, उस परिस्थिति में हॉस्पिटल को छोड़कर किसानों के आंदोलन के बीच जाकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराना यह साधारण बात नहीं है। मैं एक छोटी सी उनके 2001 और 2003 की घटना की बात बताता हूं कि जब मैं स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रदेश अध्यक्ष था और कोसी का मैं इंचार्ज था, मुझे छात्रों को संगठन बनाना था, लेकिन मैं कोसी को बहुत कुछ जानता नहीं था। बलराम सिंह यादव कि मैं कोसी कॉलेज से मीटिंग करके जब बलराम सिंह यादव के घर सहरसा गया तो बलराम सिंह यादव ने कहा कि चलिए मैं आपको सुपौल ले चलता हूं। त्रिवेणीगंज बस से लेकर आए और पूरा दिन पैदल चलाते गांव कस्बा घूमते। मुझे याद है कि मैं छत्तापुर हुई आया था और बलुआ और फारबिस के बीच एक आदिवासियों की टोली थी जहां पर बड़े भूमि संघर्ष हुए थे। कालिकापुर रात में वहीं हम दोनों साथी ठहरे थे। मैं तो हाथ थक गया था, लेकिन बलराम सिंह यादव उस रात को 12 बजे रात तक जमींदारों के खिलाफ लड़ाई की योजना बना रहे थे। मैं हारे थाके खाने की प्रतीक्षा किए बगैर सो गया। जब सुबह उठा तो हम लोग को फारबिसगंज स्टेशन से पैदल चल के गाड़ी पर जब चढ़ा तो हमने पूछा कि कॉमरेड, ये संघर्ष की निरंतरता और आपकी कठोरता कैसे पैदा हुई? उन्होंने बताया था, मैं उससे पहले उस विज्ञान से, उस फिलॉसफी से बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं था, क्योंकि मैं एक सिंपल स्टूडेंट लीडर था। उन्होंने कहा कि दुनिया में एक ऐसी फिलॉसफी है, वो मार्क्सवाद लेनिनवाद की फिलॉसफी, जो मजदूरों के मुक्ति, किसानों के मुक्ति की फिलॉसफी है। अगर उस फिलॉसफी को बढ़िया से आप आत्मसात कर लेते हो तो हिंदुस्तान के अंदर ही, दुनिया के अंदर जो मजदूर किसानों की जो लड़ाई चल रही है, उस लड़ाई के नेतृत्व देने में, उस लड़ाई के साथ लंबे दिनों तक टिके रहने के लिए जो ऊर्जा मिलती है वो मार्क्सवाद और लेनिनवाद के विचारधारा से मिलती है। और मैं जाकर पटना यूनिवर्सिटी के अंदर मार्क्सवाद लेनिनवाद का अध्ययन किया और मैंने पाया कि कॉमरेड बलराम सिंह यादव जिस दार्शनिक विचारधारा, मार्क्सवादी लेनिनवादी विचारधारा को आत्मसात किए थे, वो विचारधारा
यहाँ के जमींदारों के खिलाफ लड़ने के लिए जज्बा को पैदा किया। वो विचारधारा पुलिस या जुल्म के खिलाफ लड़ने के लिए ताकत ऊर्जा पैदा किया। वो विचारधारा बिहार के निकम्मी भ्रष्ट सरकार के खिलाफ जंग के मैदान में उतरने के लिए वो विचारधारा प्रेरित करती रही और अंतकाल तक बलराम सिंह यादव मार्क्सवाद लेनिनवाद के दार्शनिक फिलॉसफी के साथ जुड़े रहे और वो फिलॉसफी गरीबों, मजदूरों, किसानों, नौजवानों की मुक्ति के लिए नए आयाम का सृजन करती रही। और इसलिए हम बलराम सिंह यादव को इस बात के लिए नहीं कोई एमएलसी हो गए, इस बात के लिए नहीं कोई मुखिया हो गए, इस बात के लिए नहीं कोई चेयरमैन हो गए, मैं इस बात के लिए याद करने के लिए आया हूं छपरा के धरती से कि बलराम सिंह यादव जैसा योद्धा बिरले ही पैदा होते हैं, उस बोल के धरती में पैदा होते हैं। हमारे कोसी जो वामपंथी ताकतों का इलाका होता था, कॉमरेड अजीत सरकार के बारे में आप सब लोग जानते होंगे। कॉमरेड अजीत सरकार पूर्णिया के अंदर, मधेपुरा, सहरसा, सुपौल के अंदर बलराम सिंह यादव, ये दो शख्सियत और उनसे पहले नक्षत्र मलाकार का इतिहास इस इलाके के अंदर रहा कि पिछड़ा, दलित, अकलियत और अति पिछड़ी जो जातियां हैं, जिसको आज समाजवादियों के परिभाषा में जो टर्मिनोलॉजी है, मैं उस टर्मिनोलॉजी को कहा है, उसकी लड़ाई नक्षत्र मलाकार से लेकर अजीत सरकार से लेकर बलराम सिंह यादव ने इस क्षेत्र के अंदर लड़ाई को मजबूती से धार देने का काम किया। और इसलिए आज उनके अनुयायी सिर्फ कोसी के अंदर नहीं, संपूर्ण बिहार के अंदर जो है बलराम सिंह को मानने और जानने वाले लोग हैं। भाइयों, आज बलराम सिंह यादव हमारे भी जीवित रहते, उनकी यादें, उनके संघर्ष की दास्तां हमारे बीच है। ये बात ठीक ही एक साथी ने कहा, जगदेव मेहता जी ने, कि जो आता है वो एक दिन जाता है, लेकिन इस बीच में उसकी अच्छी यादें हमारे और आपके जहन में रहती है। बलराम सिंह यादव हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके संघर्ष की जो गाथा है, वो गाथा हजारों सैकड़ों लोगों को मार्क्सवाद और लेनिनवाद जैसे विज्ञान और विचारधारा के प्रति प्रेरित करता रहेगा। वो विचारधारा नए नए सुरमा को इस इलाके के अंदर जन्म मिलेगा, जो मजदूर, किसान, मेहनत के आवाम के खिलाफ के आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। मैं आज कहना चाहता हूं, आज बलराम सिंह यादव नहीं है, हम श्रद्धांजलि देने के लिए आए हैं। बिहार की सरकार और केंद्र की सरकार के कुछ साथी चर्चा कर रहे थे। सब लोग जानते हैं कि बिहार समाजवादियों की धरती है, और मैं जिस धरती पर आया हूं बीपी मंडल की यह धरती है। बीपी मंडल आरक्षण, जिस रिजर्वेशन की कल्पना की, जिस रिजर्वेशन को प्रपोजल्स तैयार किया, आज उस रिजर्वेशन का लाभ पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित सब उठाते हैं। आज क्या हाल है? नरेंद्र मोदी की सरकार, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी आदतन आरक्षण विरोधी है। आप याद कीजिए, जब मंडल कमीशन 1990 में लागू किया जा रहा था, वे भारतीय जनता पार्टी के लोग और आप ही के इस पंचायत के लोग, जिनका संबंध जो था सामंतवादी ताकतों के साथ, पूरे बिहार के अंदर आरक्षण के खिलाफ आंदोलन को खड़ा किया था और कहा था कि बीपी मंडल का 27% आरक्षण को बिहार के अंदर हम लागू होने नहीं देंगे। आज वही लोग, भारतीय जनता पार्टी 90 के दशकों में आरक्षण का विरोध करती रही, सड़कों पर उतर कर आरक्षण का जबरदस्त विरोध किया था मंडल कमीशन का। आज देश के अंदर, दिल्ली के अंदर काबिज एक प्रयास, लोकसभा चुनाव के दरमियान ये बात कहा जाता था कि संविधान को बचाना है। ये बात जब नरेंद्र मोदी की सरकार दिल्ली के अंदर बनी, तो ये प्रमाणित हो गया कि इंडिया अलायंस के लोग जो बात कहते थे कि नरेंद्र मोदी की सरकार से
भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की सरकार से इस देश के संविधान को खतरा है। और ये खतरा का प्रमाण यह है कि जब मोदी दिल्ली के अंदर आए तो इस देश के अंदर आरक्षण को खत्म करने के लिए लेटरल एंट्री के माध्यम से आईएएस को नियुक्त करने की कोशिश किया। इंडिया गठबंधन के सचेत साथियों के प्रयास से इस देश के पिछड़ा, दलित, पासमानदा, अति पिछड़ी ताकतें जो मोदी की ताकतें थे वो सड़क पर आई और नरेंद्र मोदी के पीछे पांव हटाने के लिए मजबूर होना पड़ा। अपने देश के अंदर आज 65% आरक्षण बिहार जो हम